आज मैं खुद इसका जो चंबा में डिजास्टर हुआ उस संदर्भ में आया हूँ। इससे पहले हमारे राजस्व मंत्री जो कि पैदल ही इस रास्ते को खोलने के लिए चंबा से भरमौर के लिए निकले हैं और पीडब्ल्यूडी मंत्री यहाँ हैं और पीडब्ल्यूडी मंत्री सारे कामों का जायज़ा ले रहे हैं। यहाँ वो एक दिन रहेंगे और जो भी रोड डैमेज हुए उसका पूरा आकलन करेंगे। आपदा इस समय पूरे प्रदेश में आई हुई है और मैं अभी मंड क्षेत्र का भी हाल देख रहा था। वहाँ भी हमारे इंदौर और फतेहपुर के लोगों को बहुत फसलों का नुकसान हुआ है। इवैक्यूएशन हमने वहाँ करवा दी थी और जो मणिमहेश यात्री है उन यात्रियों को हमने सही सलामत पहले उन्हें भरमौर लाया गया मणिमहेश से। उसके बाद यात्रियों की मांग थी कि हम पैदल चलते हैं। जब हम मणिमहेश के दर्शन के लिए पैदल आए तो हमें पैदल जाने की सुविधा प्रदान की जाए। तो पुलिस के साथ हमने जो यात्री आना चाहते थे, युवा यात्री भरमौर से चंबा के लिए जो चाहते थे तो उनको हमने भेजा और जो यात्री जो मौसम साफ़ हुआ तो इवैक्यूएट करवाए हेलीकॉप्टर से। और जैसे ही क्योंकि अभी हेलीकॉप्टर में भरमौर का वो जा रहा था, भरमौर में हेलीकॉप्टर नहीं उतरा। 2-3 बार हमने उसका प्रयास किया, भरमौर में हेलीकॉप्टर नहीं उतरा। और जो रोड डैमेज हुए हैं उसके लिए मेरी माननीय सुबह पीडब्ल्यूडी मंत्री जी से भी बात हुई है, राजस्व मंत्री जी से भी बात हुई है। तो सब प्रकार की सुविधा और प्रशासन को अधिकार ये दिए गए हैं कि जहाँ पोक लाइन है पोक लाइन लगाई जाए, जहाँ जेसीबी है जेसीबी लगाई जाए। चंबा जिला की सभी सड़कों को खोलने के दिशा निर्देश पहले ही जारी कर दीजिए है और मेरे पीडब्ल्यूडी मंत्री ने भी अभी इसमें बैठक ली है। तो निश्चित तौर पर जब तक रास्ते खुल नहीं जाते तब तक वहाँ से आवाजाही बहुत कम होती है और जब मौसम साफ़ होगा तभी रास्ते खुलेंगे। जब मौसम साफ़ ही नहीं है तो रास्ते क्या होता है कि अगर हम पीछे खोल देते हैं तो लहासा द्वारा उसमें आके गिर जाता है। तो पहले तो मेन टाउन चंबा ही कटा हुआ था, तो पहले चंबा को ठीक किया गया कि चंबा और सारे रोडों को बारिश रुकने के बाद हमने पूरे युद्ध स्तर पर कार्य शुरू किया है। और निश्चित तौर पर अगर मौसम साफ़ रहेगा तो छोटे हेलीकॉप्टर के माध्यम से वहाँ से जो भी हमारे यात्री आए हैं, श्रद्धालु आए हैं, और उसको हम यहाँ से निकालेंगे। सर अभी ये आपदा पूरे प्रदेश में है और भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाहें फैला रहे हैं। मैं खुद जुड़ा हूँ, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर यहाँ जैसे ही विधानसभा है वहाँ पहुँच गए। हमारे राजस्व मंत्री, ऐसा कहीं दिखने को मिलता है कि एक मंत्री सड़क खुलवाने के लिए गया हो? कहीं देखने को मिलता है? एक मंत्री यहाँ बैठकर बैठक कर रहा है। हमारे विधानसभा के अध्यक्ष विधानसभा में स्पेशल एनएचआई के ऑफिसर्स और पीडब्ल्यूडी के ऑफिसर्स को बुला के कह रहे हैं कि आप रास्ता खोलिए। और वो कल सवेरे हेलीकॉप्टर के द्वारा आना चाहते थे लेकिन मौसम आड़े आ गया तो नहीं आ पाए, तो नीरज जी पैदल यहाँ चलकर आए। तो निश्चित तौर पर जो ये इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, आपदा में अगर कोई उनके साथ खड़ा तो हिमाचल प्रदेश की सरकार खड़ी है। चाहे वो मनाली में आपदा आ रही है, चाहे वो कुल्लू में आपदा आ रही है, चाहे वो सराज में भी आ रही है, मंडी में आ रही है, धर्मपुर में आ रही है, करसोग में आ रही है। ये तो इस आपदा का से हमने जो 2023 में आपदा आई थी उससे सीख ली। इस समय जानें कम गई है। ये हिमाचल प्रदेश सरकार की मुस्तैदी है कि जानें कम गई है, लेकिन 2023 से ज़्यादा संपत्ति का नुकसान हो गया है। सड़कों का नुकसान है बहुत ज़्यादा अधिक है मेरी। और निश्चित तौर पर जो नेशनल हाईवे वो टूट गए हैं, लिंक रोड बहुत टूट गए हैं, पानी की योजनाएं बह गई है, बिजली की योजनाएं बह गई है। अब एक चुनौती है, इस चुनौती को हम सब मिलकर लड़ेंगे और हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ मिलकर लड़ेंगे और आपदा प्रभावित परिवारों को बसाने का दायित्व हमारा है। जहाँ मकान उनके टूटे हैं उसे हम हमारे आपदा प्रभावित परिवारों को बसाने के लिए हम आर्थिक सहायता भी देंगे और निश्चित तौर पर जो भी जैसे ही साफ़ होता है मौसम सभी सड़कों को खुलवा दिया जाएगा। मैं मणिमहेश में हमारी सबकी हम धार्मिक आस्था है और ये प्रदेश ही देवी देवताओं का प्रदेश है जहाँ सबकी देवी देवताओं की आस्था है। मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में और मौसम ख़राब होने की संभावना
जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसने दी है। तो हमें जो लोग छड़ी यात्रा में जुड़े हुए हैं, मैं उनसे भी बात करना चाहता हूँ। हम चाहेंगे कि जो बाहर से आए उनको उनके डेस्टिनेशन पर, जो बुज़ुर्ग हैं, माताएं हैं, महिलाओं को पहुंचा दिया जाए, और जो छड़ी लेकर वापस पैदल जाना चाहते हैं तो उसके साथ भी हमने इंतज़ाम किया है। जैसे भरमौर से जब लोग चले तो उनके साथ पुलिस वालों का जत्था भी हमने भेजा है। और ये नहीं है, जो लोकल पंचायत है उससे भी कोऑर्डिनेट किया कि लोकल पंचायत के अगर 3 किलोमीटर के दायरे में गाड़ी है तो उस गाड़ी में बैठाकर उनको वहाँ छोड़ा जाए, ये सुविधा भी दी है और बसेस की सुविधा भी लगाई है। तो ये सब एक तरीके से किया गया है कि पंचायत प्रधानों से हमारे सब लोगों ने कांटेक्ट किया, और निश्चित तौर पर हमें खुशी है कि किसी प्रकार की जो नुकसान जानों का होना तो वो बच गया है। देखो, पहले मनी महेश से उनको भरमौर लाना है। जी। भरमौर में खाने का इंतज़ाम, रहने का इंतज़ाम, छोटा सा हमारी तहसील है भरमौर, 10,000 लोग एकदम आ जाएं, 50,000 लोग आ जाएं तो इंतज़ाम करना, यही बहुत प्रशासन की चुस्ती होती है कि, और सरकार की चुस्ती होती है कि सबको रहने का इंतज़ाम किया। ठीक है, कुछ एक लोग होते जो सोशल मीडिया के द्वारा राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। देश पूरा सुरक्षित है, कोई ऐसी बात नहीं है। और आपदा चंबा में इस बार काफ़ी भयंकर आई है। मैं ये कहूँगा कि सोशल मीडिया पर ना जाकर जो सरकारी बयान है उस पर ज़रूर जाए। अब बताइए कि मनी महेश की यात्रा को हमको इसलिए सस्पेंड करना पड़ा कि जो स्थिति बनी है उसके अनुसार करा। धार्मिक आस्था हम सब लोगों की है, तो कुछ लोग राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। ये इनको मैं चाहूँगा कि उनको इस समय आपदा में सब लोगों का साथ देना चाहिए। अब भारतीय जनता पार्टी, अभी मुझे पता लगा कि विधानसभा के लिए भंग करने के लिए विधानसभा ख़त्म करने की बात कर रही है। पिछले 2023 में विधानसभा शुरू करने की बात करते थे। वो भी देखिए पिछले विधानसभा में क्या कहा, हमने कहा कि हम अपनी विधानसभा सितंबर में करेंगे। वैसे मेरा मानना है कि आपदा के समय हमें, क्योंकि जुलाई अगस्त में विधानसभा का आने वाले समय में अध्यक्ष महोदय से बात करूंगा कि कैसे हम विधानसभा का सेशन रेनी सीजन के बाद करें, क्या गाइडलाइंस है, क्या रूल्स है, वो तो अध्यक्ष ही बता सकते हैं। लेकिन हमारा मानना है उस समय करें ताकि हमारा पूरा ध्यान, और जो पुलिस कर्मचारी अधिकारी इतने हमारे प्रश्नों के उत्तर के लगे रहते हैं वो सिर्फ आपदा प्रभावित दृष्टिकोण से। धन्यवाद।